ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर दिल की गहराइयों से निराकार शिव बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें शुभ चिंतक बनना सिखाया, बीती बातों को समाना सिखाया, बिंदु लगाना सिखाया। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई। बीती बातों को याद करके वर्तमान को खराब नहीं करना। बीती हुई बातें ऐसे लगे जैसे तो पूर्व जन्म की बात है। ऐसा ना हो कि आप अपनी या दूसरे की कमजोरी का चिंतन करते रहो। जब आप एक दूसरे से कमियों का चिंतन करते हैं तो व्यर्थ की माला बन जाती है। आप बच्चे अटेंशन रखो, इसी को कहेंगे शुभ चिंतक बनना। रहमदिल बनकर बीती हुई बातों को समा दो, भुला दो, फुल स्टॉप लगा दो। अटेंशन रखो, व्यर्थ की माला ना बने। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया, इस संगम युग पर एक कल्याणकारी समय है। इस कल्याणकारी समय में तुम्हें कल्याण का ही काम करना है। जब आप भोजन आदि बनाते हो तो याद में बनाओ, याद में ही खिलाओ। जैसे श्रीनाथ द्वारे में जब प्रसाद बनाते हैं तो साइलेंस में बनाते हैं। आपको भी साइलेंस में रहकर बाबा को याद करना है, कर्म योगी बनना है। अगर आप याद में रहकर बनाएंगे तो बनाने वाले का भी, खाने वाले का भी कल्याण ही कल्याण है। इस समय बेहद के बाबा ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, क्योंकि आप बाबा की शरण में आए हो। पहले जैसे कि किचड़े में पड़े हुए थे, बाबा ने वहां से उठाकर अडॉप्ट किया है। माया ने तुम बच्चों को क्या से क्या बना दिया। बाबा आकर फिर से मनुष्य से देवता बनाते हैं। दैवी गुणों को धारण कर गुणवान बनना है। देवी देवताएं बहुत कम खाते हैं, भोजन अधिक नहीं करते हैं, क्योंकि 36 प्रकार का भोजन होता है। बहुत अधिक भोजन करना, भोजन की लालच होना, ये भी दैवी गुण नहीं है। बाबा ने दिव्य गुणों पर और गहराई से समझाते हुए कहा कि आपको बड़ों का रिगार्ड रखना है। जो भी महारथी हैं, सीनियर हैं, उनका सम्मान करना है। अगर नहीं करते हैं तो ये भी पाप बन जाता है। जो निमित्त है, बाबा ने याद किया, जैसे कुमार का दादी है। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी ने यज्ञ संभाला, तो बाबा की सीट पर है। जो आदेश मिलता है, समझो परमात्मा आदेश है, उस पर पूरा चलना है, मनमत नहीं चलानी है। इस समय पुरुषोत्तम बनने के लिए आए हो तो संगम युग पर ऐसा पुरुषार्थ करो कि आप मानव से देव बन जाएं, दिव्य गुण आते जाएं, सबको सुख देना है। याद का पुरुषार्थ इतना करना है कि जो पुराने संस्कार हैं, आसुरी चलन है, वो समाप्त हो जाए। बाबा कहते यहाँ पर आकर भी कईयों की बुद्धि बाहर भटकती है, जबकि आप किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाबा गुलगुल बनाते हैं, ऐसे गुलगुल बनाने वाले बाबा को याद करते रहो। कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वो है पावन। तुम पावन बन रहे हो। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वो है पावन। तुम पावन बन रहे हो। क्वेश्चन है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? क्योंकि हम सब रिफ्यूजी के किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। अभी बाबा ने किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाया।
आसुरी अवगुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामानुसार बाबा ने आके किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। किचड़े से निकाल अपना बनाया है। गीत है ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमें परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बने हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। हम अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए देवता बनने के लिए। ये अमूल्य जीवन है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ समझना है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि बनना। ब्राह्मण अर्थात जिसका खान पान शुद्ध है। ब्राह्मण अर्थात जो पहले मुरली सुनता है, सुनाता है, बाद में ही कुछ स्वीकार करता है। बाबा ने कहा ये अमूल्य जीवन है जबकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, पावन देवता बनते हैं। वर्णों पे समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे, बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। इस्लामी बोधि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते, हाँ पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तुम्हें बाबा रोज रिफ्रेश करते हैं कि ये धारणा करो। बुद्धि में यही ख्याल चलते रहे हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण बनते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया, बाबा बैठ समझाते। हम इनका नाम ब्रह्मा रखते। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ये तो फैमिली हो गई, तो जरूर अडॉप्टेड हैं। बाबा अडॉप्ट करेंगे। उनको बाप कहा जाता, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता। मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा या बिरादरी वाला भी अडॉप्ट करते हैं। जैसे बाबा ने सुनाया एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, वो कोई ने उठाकर इसको गोद में दी क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको मम्मा बाबा कहने लग पड़ेगी ना। ये फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे जैसे बेहद के किचड़े में पड़े हो, विषय वतरणी नदी में पड़े हो, कितने गंदे हुए पड़े हो। ड्रामानुसार बाबा ने आके उस किचड़े से निकाल तुम्हें अडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी अवगुण वाले मनुष्य हैं, देह अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार हैं। तो तुम रावण के बड़े रेफ्यूजी में पड़े थे, किचड़े के डिब्बे में पड़े थे। वास्तव में अब तुमने बाबा की शरण ली है। तुम बच्चे इस समय बाबा की गोद में आए हो गुलगुल बनने के लिए। इस समय सारी दुनिया बड़े डिब्बे में, किचड़े के बड़े डिब्बे में पड़ी है। बाबा आकर किचड़े से निकाल के अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े में रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकालते ही फिर किचड़ा अच्छा लगता है। बाबा आके निकालते हैं किचड़े के डिब्बे से, फिर कईयों को ऐसी खींच होती है फिर उस किचड़े के डिब्बे में चले जाते। बाबा आकर बेहद के किचड़े से निकालते, बुलाते भी हैं बाबा आकर हमें गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं, बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं,
शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे। ये देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। भले पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाबा के साथ बैठे हैं। बेहद की रात पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। फिर बीच में गीत चला, कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाकर दिन बनाने, स्वर्ग की स्थापना करने, नरक का विनाश कराने। ये बुद्धि में रहे तो खुशी रहे। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वो कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वो कभी कोई आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं हैं, समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते। बाबा ने रथ अनुभवी लिया, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। ब्रह्मा बाबा को बहुत अच्छा अनुभव रहा इन चीजों का। बाबा कहते ये रथ अनुभवी रथ है, जिनको दुनिया का भी अच्छा अनुभव है। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता, वो तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वो उनको मिले, बाहर वाले थोड़े खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होती हैं, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चे को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं तो वहां कितने होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, अलग अलग उनका डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग उनको कार्य दिया जाता है। रहने का स्थान भी अलग होगा, वो कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, अच्छा कोई मकान बना होता है उसमें भी सर्वेंट क्वार्टर होते हैं। अंदर आएंगे जरूर, परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर में है। तो बाबा अच्छी रीति समझाते, अपने पे रहम करो, हम ऊंच से ऊंच बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने, अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रहकर भोजन बनाए तो भूतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं बिल्कुल साइलेंस में, श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में मस्त रहते हैं, तुम्हें फिर ज्ञान में मस्त रहना है। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती जो बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तिन है, कहते हैं बस यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी श्री कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगी। उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। श्री कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते, अब तुम्हें बाबा पे न्योछावर जाना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्योछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद आने लगा, कितने चले भी गए। ग्रहचारी तो बहुतों पे आती है ना, कभी कैसी दशा कभी कैसी दशा बैठती। बाबा ने समझाया कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर से बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये तो परिवार है ना। एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है, ये सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता, वह राय देते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसे राय दी थी, कितनी ऊंची पढ़ाई है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए, तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही रहती। 36 प्रकार के भोजन बनते, खाते कितना थोड़ा है। खान पान के लालच रखना, इसको आसुरी चलन कहते हैं, अंडरलाइन करेंगे। खान पान की अगर लालच है, बार बार बुद्धि वहां जाती है, ये भी आसुरी चलन है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बहुत शुद्ध
और साधारण चाहिए। परंतु माया ऐसी है, एकदम पत्थर बुद्धि बना देती, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाबा कहते अपना कल्याण करने के लिए क्या करना है? अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुम्हें इजाफा मिलेगा, जैसे धैर्यता, मधुरता, नम्रता, अंतर्मुखता, ये दैवी गुण है। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुम्हें इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए, क्या चेकिंग करनी है, कहाँ तक सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे, इस एक्टिविटी से समझा जाता ये फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डाल देते। अच्छी सर्विस करने वाले अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता कि दास दासी चाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। बाबा तो सबको जानते हैं ना कौन क्या बनने वाले हैं। तो बाबा ने कहा स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे या जूनियर, यहाँ भी ऐसे है। सीनियर जो होंगे वो राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंचा होता। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। जो सफाई करने वाली है वो महल के अंदर सफाई तो करेगी, लेकिन बाबा कहते उनके भोजन आदि के स्थान पर साथ बैठना खाना ये नहीं कर सकती। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों का रिगार्ड रखना चाहिए। जो सेवा करते हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, उनका रिगार्ड रखना चाहिए। देखो कुमार का है, वो सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते, जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो पाप का बोझा चढ़ाते हैं। अगर रिगार्ड नहीं रखते अपने से बड़ों का तो अपने ऊपर बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते, बहुत खबरदारी चाहिए। नंबरवार किसका रिगार्ड कैसे रखना है बाबा तो हर एक को जानते हैं। किसको कहें तो ट्रेटर बनने में देरी ना करे। फिर कुमारियों माताओं आदि पर बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं बाबा हमें बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुमको जानवर थोड़े ही हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें पूछने की बात ही नहीं। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है, जो चाहे सो करे। पूछना माना दिल है। मुख्य बात है याद की, याद से तुम पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके कि मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। ला कहता पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में प्राण तन से निकले। एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए, बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। कहाँ भी आसक्ति ना हो, ये प्रैक्टिस करनी होती। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। कुछ सेकंड के लिए बनेंगे अशरीरी। निराकार आत्माएं मूल वतन से आई हैं, निराकारी देश में जाना है। बाबा कहते प्रैक्टिस करो। अशरीरी आए थे, अशरीरी होके जाना है। बच्चों को बार बार समझाते बहुत मीठा बनना है। दैवी गुण भी होने चाहिए। देह अभिमान का भूत होता है ना, अपने पे बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो, चक्र को याद करो। चक्र का राज किसी को भी समझाया तो वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की किसको याद नहीं रहती तो 84 लाख फिर कैसे याद कर सकेंगे, ख्याल में भी आ ना सके। इस चक्र को बुद्धि में याद रखो तो अहो सौभाग्य। अब ये नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव।
बुद्धि योग शांति धाम से लगा रहे, सुख धाम से लगा रहे। गीता में मन मनाभव, कोई भी गीता पाठी मन मनाभव का अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। भगवान उवाच, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? ये स्वयं बाप ने कहा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं। बोले भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे। बरोबर शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान आए हैं और वो राजयोग सिखा रहे हैं, स्थापना हो रही है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो, निश्चय की बलिहारी है, तभी कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। अपने ऊपर ध्यान रखना है। सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना। अपने ऊपर बहुत ध्यान रखते सबके साथ प्यार से चलना है। जो अपने से सीनियर हैं उनका रिगार्ड रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना। वरदान है, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भाव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भाव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन व कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। व्यर्थ चिंतन व कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बन के समा दो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता करता या सुनता है, उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ की माला ना बन जाए। 1 ने 2 को सुनाया, 2 ने 4 को सुनाया, ऐसी माला ना बन जाए। ऐसा अटेंशन रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना। शुभ चिंतक की परिभाषा कि हम अटेंशन रखें, आपस में मिले तो कमी कमजोरियों का चिंतन ना करें। शुभ चिंतक बनकर उन्हें संभाले या किनारा कर ले। उनको शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं दे कि इस कमजोरी से यह आत्मा मुक्त हो जाए। स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा समर्थ बनो। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से समर्थ बनो, विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे कर्म योगी जीवन, अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। कंबाइंड रहने से सफलता मिलती रहेगी। आज हम दिल से बाबा को शुक्रिया करते रहेंगे। मुझे बाबा से जो जो मिला, एक एक चीज के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। साथ साथ सर्व के प्रति शुभ चिंतक बन के रहना है। किसी की भी कमी कमजोरी का चिंतन नहीं करना। वैसे भी व्रत के दिन है, उपवास के दिन है, तो किसी के साथ भी मिलते हुए कमी कमजोरियों का चिंतन नहीं, विशेषताओं का चिंतन करेंगे। मैं शुभ चिंतक आत्मा हूं। शुभ चिंतक आत्माएं
स्वयं पर अटेंशन रखती हैं, टेंशन से परे रहती हैं, किसी की कमी कमजोरी को सुनना सुनाना, इसमें समय बर्बाद होता है। रहमदिल बनकर इन बातों को संभालो या किनारा कर दो। रहमदिल आत्माएं बीती बातों को फुल स्टॉप लगाती है। व्यर्थ की माला से मुक्त रहती है। आज तक जिनके साथ बैठ के परचिंतन व्यर्थ चिंतन किया, उन सबको अपने मन में इमर्ज करें, बाबा से प्रॉमिस करें, अब हम आपस में ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान चिंतन, ज्ञान की लेन देन करेंगे। बाबा से शक्ति लें, मुझे अपनी कमजोरी को मिटाना है। मैं शुभ चिंतक मणि हूं। मणि का प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। शुक्रिया।